हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रीनाज़ अकाउंटिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ओपनिंग एंट्री। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आज की वीडियो में हम ओपनिंग एंट्री के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं वो भी हम सीखेंगे। तो आइए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, बट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। तो ओपनिंग एंट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इन दिस एंट्री द अकाउंट्स ऑफ ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। ऑब्वियसली जितनी भी एसेट्स होंगी बिजनेस के पास उनको डेबिट किया जाएगा, बिकॉज इंक्रीज इन एसेट्स इज ऑलवेज डेबिटेड। तो सारी एसेट्स को, बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं उनको डेबिट किया जाता है, और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं या बिजनेस के पास जो कैपिटल है उसको क्रेडिट किया जाता है। बस ये रूल आपको ध्यान रखना है, इसी रूल को हम कहते हैं ओपनिंग एंट्री। ऑलराइट। अच्छा, ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है? ओपनिंग एंट्री का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि एवरी ईयर, एवरी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए हम तैयार करते हैं अपने अकाउंट्स, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो कोई और अकाउंट हो। तो उसमें सबसे पहले हम ओपनिंग एंट्री शो करते हैं। ओपनिंग एंट्री का मतलब ये है कि बिजनेस का जो प्रीवियस ईयर्स का बैलेंस होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज को, उसको हम ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि इस ईयर के अकाउंट्स में लेकर आते हैं। ठीक है, एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूं कि बिजनेस के पिछले साल के या पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर्स का जो भी अभी तक बैलेंस रहा है एसेट्स और लाइबिलिटीज का, उनको कैरी फॉरवर्ड करना होता है हमें करंट ईयर के सारे अकाउंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो उसके लिए हम ओपनिंग एंट्री करते हैं। तो जितनी भी एसेट्स का बैलेंस होगा दैट शुड बी डेबिटेड, बिकॉज इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज कह लो, या जितनी भी बिजनेस के पास एसेट्स हैं वो डेबिट होंगी, और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं और बिजनेस की कैपिटल है अभी तक की जो इस साल फॉरवर्ड करनी है, हमें कैरी फॉरवर्ड करनी है, वो उन दोनों को, लाइबिलिटीज को और कैपिटल को हम करते हैं क्रेडिट। ऑलराइट। तो मैं आपको एक बार लिखकर दिखा देती हूं। एंट्री होगी इसकी, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज अकाउंट, जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी, और बिजनेस की जितनी भी अभी कैपिटल का बैलेंस होगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लाइबिलिटीज एंड कैपिटल में इंक्रीज होता है तो क्रेडिट किया जाता है उसको, तो वो क्रेडिट करेंगे, और एसेट्स को हम डेबिट करेंगे। ऑलराइट। तो ये इसे हम कहते हैं ओपनिंग एंट्री। इस तरह से आपको ओपनिंग एंट्री करनी होती है। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए नोट डाउन किया है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ हितेश एज एट 31 मार्च 2022, पास ओपनिंग एंट्री। हितेश की बुक्स में ये सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं, एसेट्स के ये सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं, लाइबिलिटीज के अलग सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो हमें ओपनिंग एंट्री पास करने के लिए कहा गया है एज एट 31 मार्च 2022 के लिए। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको बाद में प्रैक्टिस के लिए चाहिए या रिकॉल करने के लिए, रिव्यू करने के लिए चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, यानी कि इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे। तो हमेशा की तरह मैंने फॉर्मेट आपके लिए पहले से ही बना दिया है। बुक्स ऑफ हितेश में हमें जर्नल एंट्री करनी है, तो हम सबसे पहले हेडिंग लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ हितेश, और हम क्या बना रहे हैं? जर्नल बना रहे हैं। जर्नल का ये फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगी कि एक लेजर फोलियो का भी एक कॉलम होता है।
ऑलराइट। हालांकि इसमें हमें कुछ भी डालना नहीं होता है, कुछ एंट्री से रिलेटेड या अमाउंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं डालना होता है, बट इसका भी कॉलम आपको बनाना होता है। और ये लेजर फोलियो क्या होता है, इसका कोई यूज है या नहीं, ये सब हम बाद में करेंगे। अभी क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप जर्नल बनाएं, कोई भी जर्नल एंट्री करें, तो लेजर फोलियो का एक कॉलम भी आप जरूर बना लें। ऑलराइट, तो चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। आपको बैलेंसेस दे रखे हैं हितेश के एसेट्स की, सारा बैलेंसेस और लाइबिलिटीज की। तो जैसा मैंने कहा, जर्नल एंट्री में एसेट्स सारी जितनी भी हैं उनको डेबिट करते हैं। सबसे पहले हम डेट डाल लेते हैं, 2022 डेट थी, 2022 की अप्रैल 1 को हम ये एंट्री कर रहे हैं। ऑलराइट, अप्रैल 1 बेसिकली जो है अकाउंटिंग ईयर का जो बिगनिंग होता है वो अप्रैल 1 से होता है और एंड होता है 31 मार्च। तो आपको क्वेश्चन में 31 मार्च दे रखा है, यानी कि वो क्लोजिंग बैलेंस है। अब हमें 31 मार्च से नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में पोस्टिंग करनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट मंथ में हमें जो हम बैलेंस डालेंगे वो ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। ठीक है, 31 मार्च का हमें दे रखा है बैलेंस। जब हम ओपनिंग बैलेंस बना रहे हैं, उसकी एंट्री कर रहे हैं, तो अप्रैल 1 में हम करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए सारे जितने भी एसेट्स के बैलेंसेस हैं वो हम डेबिट में डाल देते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो जो दे रखा है हम वो सारा डाल लेंगे। आपको पता ही है कि वैसे तो आपको दे ही रखा है क्वेश्चन में कि सारे एसेट्स के बैलेंसेस, लेकिन वैसे भी आपको जनरली पता होना चाहिए कि एसेट्स में क्या आता है और लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं। तो ये सारा हम डेबिट में डाल देंगे, बिकॉज ऑल दीज आर एसेट्स। इसके अलावा कुछ दे रखा है अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, तो इस नाम से हम कस्टमर्स नाम से भी एक एंट्री करेंगे। कस्टमर्स भी एसेट हैं बिजनेस के लिए, तो डेबिटेड होंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, एंड लास्ट इज बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिटेड। ऑलराइट, तो ये हो गए सारे जितने भी हितेश के एसेट का बैलेंस दे रखा था वो सारे डेबिट हमने कर दिए हैं। अब इनके अमाउंट भी हम लिख देते हैं, 3000, 15,000, जो भी क्वेश्चन में है। इसमें आपको कुछ अलग से सोचना नहीं है सेपरेटली, तो बस उसके अमाउंट डाल दीजिए जिस एसेट का जो भी अमाउंट दे रखा है। ऑलराइट, और सारी लाइबिलिटीज को हमें करना होता है क्रेडिट। तो लाइबिलिटीज में आ जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू लोन फ्रॉम राज, लोन ले रखा है तो लोन इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, तो लोन फ्रॉम राज। ये दोनों लाइबिलिटीज आ जाएंगी इन द क्रेडिट कॉलम। 45,000 के क्रेडिटर्स एंड 34,000 के लोन लिया है। ऑलराइट, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बैलेंसिंग फिगर। देखिए बैलेंसिंग फिगर क्या होती है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स में जितना भी डिफरेंस आता है उसको हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बता रखा है कि हमें दोनों ही कॉलम्स सेम अमाउंट पे क्लोज करने होते हैं। ठीक है, दोनों ही साइड्स का, दोनों ही कॉलम्स का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। तो अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो बैलेंसिंग फिगर होता है। तो इधर का जितना भी टोटल आ रहा है और इधर का भी जितना टोटल आ रहा है, दोनों में जो डिफरेंस होगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा। तो इनका डिफरेंस आ रहा है 69,000। तो बैलेंसिंग फिगर के नाम से हम उसकी अमाउंट की पोस्टिंग कर देंगे। ऑलराइट, अच्छा, ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसके लिए हम टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं।
क्योंकि ये कैपिटल में जाएगा। ऑलराइट, ये बैलेंसिंग फिगर है, लिखेंगे हम टू कैपिटल अकाउंट 69,000। अब इसके बाद दोनों साइड्स हमारे इक्वल आ जाएंगे, दैट इज 1,48,000 ऑन बोथ साइड्स। ऑलराइट, सो दिस इज योर टोटल। तो इस तरह से हमने ओपनिंग एंट्री करना सीख ली है इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जितने भी एसेट का बैलेंस दे रखा है किसी की भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो आपको वो डेबिट करना है, और लाइबिलिटीज और कैपिटल का जितने भी बैलेंसेस दे रखे हैं उनको क्रेडिट करना है, और फिर बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। दोनों साइड्स पे जितना भी डिफरेंस आता है दैट इज बैलेंसिंग फिगर, और फिर हमें टोटल दोनों का सेम एज ऑलवेज चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई ओपनिंग एंट्री। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज एंड करते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स related to your queries, questions, confusions, anything.